रेशमा जी आज हम में नहीं है, कोई है जो उनकी हमशक्ल है, नाम भी वैसा ही है और गायकी भी हूबहू वैसे ही करती हैं। मौत ना आए तेरी याद, मौत ना आए तेरी याद। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। सहरा की बुलबुल यानी रेशमा जी आज हम में नहीं है, लेकिन कोई है जो उनकी हमशक्ल है, नाम भी वैसा ही है और गायकी भी हूबहू वैसी ही करती हैं। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं एक ऐसी हम आवाज़ से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आप? जी मुमताज़ रेशमा। अच्छा, ये नाम मुमताज़ रेशमा आपका शुरू से है या रेशमा जी से मुतासिर हो गया नाम रखा? जी ये तो अल्लाह पाक दी करम नमाजी है कि मैं उन्होंने लोगों को वेख के तो मैं शौक से मैंने रेशमा जी का गाने का। ये इत्तफाक है या फिर खुद से कोशिश की कि रेशमा जी जैसी शक्ल भी है, आवाज़ भी वैसी है? बोल भावे ना बोल मैंने बहुत शौक से रेशमा जी के गीत गाने का और इंशाल्लाह ज़रूर इस मुल्क की खिदमत खातरदार ज़रूर इंशाल्लाह ज़िंदगी रीत ज़रूर होगी। ये बताएं कि शक्ल तो अल्लाह ताला की देन है, आवाज़ भी अल्लाह की देन है, लेकिन आवाज़ में क्या कोई रियाज करती हैं, कोशिश करती हैं कि रेशमा जी जैसी निकले? नहीं सर, मैं बस वैसे ही घर च ही रियाज होंगी मेरे को कोई वसाइल नहीं है, नहीं कोई तबला, नहीं कोई वाजे वाला। रेशमा जी का भी कुछ ऐसा ही माहौल था और उसके बाद लाल शहबाज कलंदर में जब वो थी वहाँ पर उस वक्त के एक प्रोड्यूसर जो कि रेडियो पाकिस्तान के थे, उन्होंने मौका दिया था। क्या अभी तक ऐसा आपको कोई नहीं मिला? जी नहीं, मैंने ऐसा मौका नहीं मिला। तो फंक्शंस वगैरह भी करती हैं आप? जी। तो कितना कमा लेती हैं एक फंक्शन से? अजय तक तो कुछ भी नहीं ना, माड़ा मोटा रोटी रिज़्क़ ही चलता है। घर का चूल्हा इस गायकी से चल जाता है या कुछ और भी करना पड़ता है? गायकी से नहीं, कोई और भी बच्चे भी कोई मेहनत मजदूरी कर देने। ये जो झोंपड़ी या घर जो आपका है, इसको आप ही चलाती हैं, इसकी सफाई और कामकाज, तो मेहनत मजदूरी भी करती हैं क्या गायकी के अलावा? जी सर, मेहनत मजदूरी करनी है, कोठियाँ तो काम करी देने। घरों में जो फंक्शन करते हैं या जो बाहर किसी के खुशी का कोई फंक्शन आ गया तो उसमें कितने एक फंक्शन के मिल जाते हैं? वो भी इतने 300-400 रुपये एक फंक्शन के। अच्छा, रेशमा जी का हमें वो लंबी जुदाई सुना दें क्योंकि वो तो बड़ा ही ज़बरदस्त है गीत। मौत ना आए तेरी याद, क्यों आए हाय, मौत ना आए तेरी याद, क्यों आई हाय लंबी जुदाई। वाह, इतनी ज़बरदस्त आवाज़। और अफसोस की बात ये है कि इन्हें गायकी के अलावा घरों में काम भी करना पड़ता है, फिर भी बामुश्किल ये जो हमारे अकब में इनका झोंपड़ा है ये चलता है, इनके घर का चूल्हा जलता है। ये बताएं कि हुकूमत से क्या, ये जितने भी लोग देख रहे हैं जो फ़न से प्यार करते हैं, आपकी आवाज़ से प्यार करते हैं, उनको क्या कहेंगी आप? सर मैं उन्होंने यो ही कहांगी कि मैं जो मेहनत करके मैं अपना, मैंने बहुत मेरे फन नाल प्यार है, मेरी गायकी नाल, तो मैं कहांगी कि हो सके तो मैनू भी इनाम मिलना चाहिए कुछ। अच्छा, ये जो आपकी जगह है, जिस जगह, यहाँ पर लाइट या गैस या कुछ ऐसी सहूलियत है? नहीं सर। जो आपको फंक्शंस में बुलाते हैं, जो 300-400 रुपये में आपको तनख्वाह देते हैं, क्या उनसे आप नहीं कहेंगे कि मेरा फ़न देखें और आप 300-400 रुपये में मुझे तनख्वाह देते हैं, कम से कम वो आपको इतने पैसे तो दें कि जिससे आपका घर चले? उनसे मांगे नहीं कभी आपने ज़्यादा पैसे? सर मंगी देने ते वो नहीं देंगे। ये हासिल कुल है कि फ़न की कदर नहीं है और ये खाना बदोश जिन्हें शायद इतना ज़िंदगी में कुछ नहीं पता। आपने इनके रहन सहन से अंदाज़ा लगाया कितनी सादा हैं, लेकिन इनको भी ये जुमला पता है कि फ़न की हमारे यहाँ कदर नहीं है। तो ये एक अलमिया है हमारे तमाम तर देखने वालों के लिए भी सोचने का लम्हा है। इसी के साथ ही अपने मेज़बान दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान। लेकिन जाते जाते इनका एक गीत सुन लेते हैं। अखियां दे कोल कौन
चन पर दसिया बोलू भावे ना